हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर में फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम कक्षा 7वीं की वसंत पुस्तक में रचित एक बहुत छोटी सी कविता कठपुतली उसके विषय में जानेंगे। उसके भाव को समझने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा रचित है। इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने हमें क्या संदेश दिया है, जब आप इस पूरी कविता को एक बार भावार्थ जान लोगे उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, और आप पढ़ते पढ़ते भी साथ साथ में इसको वो जो संदेश है जो उन्होंने हमें दिया है वो समझ पाओगे। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम कविता के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, आपने कक्षा 7वीं की ही जो एक पहली कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन में, उसमें जिस प्रकार से पक्षियों की आज़ादी की बात की है, वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उनका स्वाभाविक गुण है वो, उसी तरह से जो कठपुतलियां हैं वहां पर इस पाठ में, इस कविता में उनकी आज़ादी की बात की है। माने कि जो कठपुतलियां हैं वो हमेशा धागों से बंधी रहती हैं और वो दूसरों के इशारों पर चलती हैं, क्योंकि जब ऊपर से धागे बांधकर उनको कोई चलाता है तो फिर वो हाथ पैर हिलाती हैं अपने और वो खेल साथ दिखाती हैं। तो यहाँ पर जो कठपुतली है, चाहे वो निर्जीव ही क्यों ना हो, फिर भी उनके अंदर जो आज़ादी का जो भाव है वो कवि के द्वारा हमें बताने का प्रयास किया गया है कि आज़ादी चाहे निर्जीव वस्तु की हो, किसी पशु पक्षी इंसान किसी की भी हो, वो सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्व या मायने रखती है। तो इस कविता के माध्यम से, एक कठपुतली के माध्यम से, कठपुतली की क्या आज़ादी है, क्या वो सोचती है, वो बताने का प्रयास किया है यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। तो देखिए, पाठ प्रवेश में हम जानते हैं तो इसमें कठपुतलियों के मन की जो व्यथा को दर्शाया, व्यथा होता है उनकी जो बेचैनी परेशानी जो है उसको दर्शाया है। ये सभी धागों में बंधे बंधे अब परेशान हो चुकी हैं और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह की शुरुआत करती है और वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है। इसके साथ ही जो अन्य जो कठपुतलियां थी, उसके साथ की जो कठपुतलियां थी, वो भी उसकी बात से सहमत हो जाती हैं। वो सभी स्वतंत्रता के चाह को व्यक्त करती हैं, माने वो सब भी चाहती हैं कि वो स्वतंत्र हो, आज़ाद हो। लेकिन जब पहली कठपुतली को ये चीज़ समझ में आती है कि उसके मन में एक कैसी इच्छा, अजीब सी इच्छा जगी है और इस इच्छा का परिणाम क्या हो सकता है, तो वो थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है, असमंजस की स्थिति में आ जाती है। तो ये इस पूरी कविता का सार था। तो जब आप इस कविता को अभी साथ में अच्छे से पढ़ेंगे, इसके भाव जानेंगे, तो आप इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। और इसमें जो संदेश दिया है वो कविता के अंत में मैं आपको बताऊंगा, तो इस कविता को अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। इस कविता में जो मुख्य पात्र है वो एक कठपुतली है और वो अपनी आवाज़, अपने जो मन की चाह है, वो क्या चाहती है वो बताती है वो। तो देखना जरा कितने अच्छे से एक लय और सह स्वर में इस कविता को बोला जाएगा। और बहुत छोटी सी कविता है, आप कोशिश करना इसको बड़े अच्छे से याद भी कर सकते हो आप इसको, और गुनगुना भी सकते हो। तो देखना कि कठपुतली माने कि काठ की पुतली, काठ होता है लकड़ी, और वो निर्जीव चीज होती है, लेकिन फिर भी उसके माध्यम से जो संदेश दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप वो समझने का प्रयास कीजिए। अब देखना जरा, जो कठपुतली है वो कहती है कि मैं जीवन भर क्या है दूसरों के इशारों पर नाचती रही, लेकिन अब मैं ये दूसरों के इशारों पर नाचना नहीं चाहती, और मेरे जो दुनिया भर के धागे बंधे हैं हाथों में, जो मेरे हाथों में, पैरों में, गर्दन में और हर जगह आगे पीछे जो धागे बंधे हैं उनको हटा दो। क्यों? क्योंकि अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तो देखिए जरा क्या बताया कवि ने। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो देखना कितने अच्छे भाव व्यक्त किए हैं यहाँ पर कठपुतली ने अपने। कवि कहते हैं कि जो कठपुतली है उसको गुस्सा आ जाता है, वह गुस्से से उबल जाती। गुस्से से उबलना मतलब बहुत ज़्यादा, जो साधारण गुस्सा नॉर्मल स्तर का होता है उससे वो एक स्तर ऊपर का जो गुस्सा है वो उसको आया है और वो उबल रही है। और वो कहती है कि जो ये धागे हैं ये मेरे पीछे आगे, मतलब जो कठपुतली होती है वो चारों तरफ से धागों से बंधी होती है। तो कहती है कि जो ये धागे हैं ये मेरे आगे पीछे क्यों हैं, आप एक काम करो, इनको तोड़ दो। और इन धागों को तोड़ने के बाद क्या होगा कि मैं अपने पैरों पर खड़े हो जाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ और मैं स्वतंत्रता को महसूस करना चाहती हूँ, अपनी आज़ादी को महसूस करना चाहती हूँ। तो ये इस पहले जो पंक्तियाँ थी इनका भाव था। इसमें कवि ने एक कठपुतली के मन के जो भाव हैं उसको दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंधकर नाचने से परेशान हो गई है और अब सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है कि
मेरे आगे पीछे ये जो धागे बंधे हैं इन सबको तोड़ दो और आप मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब मैं बंधन में बंध कर नहीं रहना चाहती बल्कि स्वतंत्र होना चाहती हूँ। तो ये पहली पंक्तियों का भाव था। अब आगे देखिए जरा कवि ने कितने अच्छे ढंग से और बताया है। अब जो दूसरी जो कठपुतलियां हैं, जो मुख्य पात्र कठपुतली है उसके साथ की जो सहेलियां हैं, अब वो ये बात सुनती हैं उसकी और फिर वो भी उसकी अपनी सहमति देती हैं। अब देखना जरा, वो कहते हैं कि सुनकर बोली और कठपुतलियां। जब वो बाकी कठपुतलियों ने उसके मन की बात सुनी कि वो आज़ादी चाहती है, धागों से परे अपनी जिंदगी चाहती है, तो कठपुतलियां बोलती हैं और कहती हैं कि हाँ, बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए। वो कहती हैं कि बहुत दिन हो गए, हमने अपने हिसाब से अपने मन के, हम जो चाहती थी हमने वो नहीं किया है। तो अब क्या है कि आप जो कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो, हम आपके साथ हैं और हम भी स्वतंत्रता चाहती हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो जीवन है वो अभी तक हमने दूसरों के इशारों पर जिया है, तो हम भी अब अपना जो जीवन है वो अपने हिसाब से, अपने मन के, हमारे जो भाव है, मन के छंद जो भाव हैं उनके हिसाब से अपना जीवन जीना चाहती हैं। तो भावार्थ में देखिए कि कठपुतली कविता की इस पंक्ति में अन्य कठपुतलियां के जो मन के भाव हैं वो दर्शाए हैं कि पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्रता की बात सुनकर जो अन्य कठपुतलियां थी वे उससे कहती हैं कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है और अपने पैरों पर चलना है। काफी दिनों से हम इन धागों में इन धागों में बंधी हुई हैं। माने कि अब हम खुले रह करके और अपने जो भाव हैं, जो हमारी इच्छा है उनको पूरा करना चाहती हैं। तो ये इन पंक्तियों का भाव था। अब देखना जरा आगे, जब ये बात दूसरी कठपुतलियों की जो बात है वो जो सुनती है पहली कठपुतली, तब वो कुछ सोच में पड़ जाती है। और कैसी सोच है वो देखिए कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है यहाँ पर, माने कि उसने खुद से अपने आप से ये प्रश्न किया है, जो मुख्य पात्र कठपुतली है उसने, कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। भाई अगर मैं धागों से मुझे अलग कर भी दिया जाएगा तो मैं तो खड़ी हो ही नहीं सकती, मैं अपने जो पैर हैं उन पे नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि मैं काठ की बनी हुई हूँ और जो मेरा जीवन है वो धागों के सहारे ही चलता है। मैं जो हाथ पैर हिलाती हूँ, गर्दन हिलाती हूँ, वो सभी के सभी धागों से ही चलते हैं। और दूसरा उसके जो सोचने का जो वजह थी वो ये भी थी कि उसके ऊपर अब जो बाकी कठपुतलियां थी उनकी जिम्मेदारी भी आ जाती है। माने कि अगर जो बाकी कठपुतलियां हैं उनको भी उसके जो आज़ादी की जिम्मेदारी पहली कठपुतली पर आ जाती है। तो देखना जरा भाव है यहाँ पर कि अंतिम पंक्तियों में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली के मन के असमंजस के भावों को दिखाया है। असमंजस माने कि वो क्लियर नहीं है एक चीज को लेकर के। जब बाकी कठपुतलियां भी पहली कठपुतली की स्वतंत्रता की बात का समर्थन करती हैं तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज है। अंतिम पंक्तियां उसके इन्हीं मनोभावों को समर्पित हैं। तो माने कि सीधा सा भाव यह है कि जब हम किसी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं तो वो जिम्मेदारी कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं होती, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और कठपुतली ने ये बात बोल तो दी थी कि वो आज़ाद होना चाहती है। जब बाकी कठपुतलियों ने वो कहा कि हम भी आज़ाद होना चाहती हैं तो वो सोच में पड़ गई और उसके ये समझ में आया कि मैंने बोल तो दिया, लेकिन अब जो ये सारी कठपुतलियां हैं इनकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ जाएगी। तो वो सोचने लग जाती है। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी का भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इस छोटी सी कविता में बताया गया है कि जब हम किसी की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसको बिल्कुल अंत तक हमें निभाना होता है और वो जिम्मेदारी बहुत सोच समझ के ली जाती है। क्यों? क्योंकि कठपुतलियों का जीवन धागों से ही शुरू होता है और धागों के ऊपर ही खत्म होता है। अगर धागों से उनको हटा भी दिया जाएगा तो वो अपने आप से अपने पैरों पर नहीं चल पाएंगी। ये इसका भाव था। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से जो दो संदेश हमें मिलते हैं वो ये है, पहला तो ये कि जो स्वतंत्रता का भाव है वो सभी के अंदर होना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता को पाना आसान है लेकिन उसके लिए जो जिम्मेदारी उठाना होता है। दूसरा जो संदेश है वो यही है कि जो हम जिम्मेदारी उठाते हैं तो उसको बहुत सोच समझ करके फिर हमें जिम्मेदारी की तरफ बढ़ना चाहिए, जिम्मेदारी को लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक बार जब हम जिम्मेदारी ले लेते हैं तो उसको अंत तक हमें निभाना भी होता है। तो यही जो दो संदेश मुख्य हैं कि जब हम कोई भी जिम्मेदारी ले, कोई कार्य करें तो उसको बड़े सोच समझ के करें। और दूसरा, आज़ादी का जो भाव है वो चाहे निर्जीव हो या सजीव सभी के रूप में समान तरीके से होता है। तो ये इस पूरी कविता का भाव था। तो उम्मीद है आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर ये आपको कविता अच्छे से समझ आई है तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और जो इसके बाकी की जो पाठ और जो कविताएं हैं वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।
धन्यवाद।